खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कृषि विकास हेतु छत्तीसगढ़ में चलाए जाते कृषि ऊर्जा अभियान। मिर्चा में थ्रिप्स रोग ले बचाव के उन्नत तकनीक, प्याज के रोजो किस्म और लहसुन के सफल खेती नीति। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसान मन ला अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल और राज्य शासन पंप नलकूप विद्युतीकरण योजना चलाए जाते हैं। एकर अंतर्गत प्रति पंप पर लाइन विस्तार में होने वाला कुल खर्च राशि के 20,000 रुपया ले बढ़ा के 50,000 रुपया करे जाही। एकर ले ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ पा सके और आर्थिक बोझ कम हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर उन्नयन और लाइन विस्तार ला विशेष ध्यान दिए जाही। ग्रामीण क्षेत्र में अपरंपरागत ऊर्जा विकल्प ला भी बढ़ावा दिए जाही। ऐसे नदी नाला जेमा 12 महीना में पानी रहथे एमा जल भंडारण संरचना के निर्माण करे जाही, जेकर से लाइन मिल सके। किसान मन ला सिंचाई पंप में रियायत दर में ऊर्जा उपलब्ध कराए जाही। बेहतर तकनीक। फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मिर्चा के पैदावार कम होए के मुख्य कारण ओमा थ्रिप्स नामक बीमारी के प्रकोप हरिथे। थ्रिप्स बीमारी के कीट आकार में छोटे छोटे होथे, जिन्हा पत्ती मन के रस ला चूस लेथे, जेकर से पत्ती सूख जाथे और पीला रंग होके गिर जाथे। फूल लगे के समय ये कीट विशेष रूप से सक्रिय हो जाथे और पूरा फूल ला चूस के खत्म कर देथे। ये विषाणु रोग फैलाथे, जेकर ले उत्पादन क्षमता में काफी गिरावट होथे। ये रोग के रोकथाम में इंडोसल्फान 35 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करना चाहिए। प्रभावित पत्ती या पेड़ ला उखाड़ के जला देना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये प्रकार ले मिर्चा के देखभाल करे ले फल के मात्रा में बढ़ोतरी होही और ज्यादा मुनाफा मिलही। अब खेती से संबंधित खास खबर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत देय प्रीमियम बाबत देय भार ला कम करे बर राज्य सरकार के अंशदान ला 5% ले बढ़ा के 20% करे जाही, जेकर से प्रदेश के 24 लाख लघु और सीमांत कृषक ला लाभ होही। कृषि उपकरण। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इस इम्प्लीमेंट का नाम है आर्यंस बंड मेकर। ये किसानों को जो खेत में हम कस्सी से मेड़ बनाते हैं उसमें हमें घंटों लग जाते हैं, तो ये घंटे वो काम है। ये ट्रैक्टर के साथ में अटैचमेंट होके ये काम पूरे दिन का काम 1 घंटे में ही कर देता है किसानों के लिए। आपको खेत के बीच में नाली बनानी है, मेड़ बनानी है, आपको फसलें या वेजिटेबल्स लगानी है, जो फ्रूट्स लगाने हैं, उनकी मेड़ बनाने के लिए ये इम्प्लीमेंट बहुत ही उपयोगी है। ये इतना मतलब सस्ता इम्प्लीमेंट है और इतनी अच्छी मतलब डिजाइन के साथ बनाया गया है कि इसमें किसानों को कम समय में जल्दी वर्क हो जाता है। नई किस्में। नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। प्याज बिना साग अधूरा है। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन ला एकर एक उन्नत किस्म रोजो के जानकारी देवत हन। ये किस्म के प्याज कंद बड़े होथे, गोल और चेपटा होथे। सब कंद एक समान के होथे। कंद के रंग गहरा लाल रंग और स्वाद में कम तीखा होथे। ये किस्म के प्याज बर न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंड के मौसम बढ़िया होथे। एकर बर बलुई दोमट किस्म के जमीन बढ़िया होथे। 4-5 महीना में तैयार ये सब्जी के एक फल 100 ग्राम तक के वजन होथे। हमर किसान भाई मन प्याज के रोजो किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है बालोद जिला के किसान पुनीत भैया अपन 1 एकड़ के खेत में लहसुन के खेती उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत पुनीत भैया बताथे कि लहसुन के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले लहसुन के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के
दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज अभनपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बागबहरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में चुरचुटिया के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार कर रहे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 20 ले 25 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 30 ले 40 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज गरियाबंद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार। संगवारी हो, हमर किसान भाई मन हा गोभी वर्गी सब्जी के बहुत बढ़िया खेती करते। खास कल रवि के मौसम में गोभी वर्गी खेती के बहुत अच्छा खेती करे जाते। गोभी वर्गी में फूल गोभी है, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, जेला हमन नवल गोल किथन। तो आज संगवारी हो, गोभी वर्गी सब्जी के नवल गोल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करबो। नवल गोल की खेती करना है किसान भाई मन ला तो बढ़िया से जमीन की तैयारी कर लें, अच्छा जोताई कर लें। जोताई करे के टाइम में गोबर के खाद, नेडेप के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर के पचे खाद ला बढ़िया ढंग से मिला देना चाहिए और मिट्टी ला भुरभुरा बनाए के बाद उमें बढ़िया मांदा बनाना चाहिए। मांदा ला चौड़ा बनाना चाहिए, ऊंचा नहीं बल्कि चौड़ा रहना चाहिए। और मांदा बनाए के बाद फिर उमें जो नवल गोल के नर्सरी हम तैयार करें हैं ओला बढ़िया ढंग से हमें रोपना करना चाहिए। और रोपनी करे के बेरा ध्यान रखें कि अच्छा ढंग से ओकर दूरी के और अंतर से ओला रोपनी करें, जेकर से गोभी हर अच्छा बढ़े और बहुत अच्छा ढंग से नवल गोल के खेती होए। तो संगवारी हो, आज चर्चा के विषय है नवल गोल के उन्नत और आधुनिक खेती। गांठ गोभी की फसल किसी भी जीवांशयुक्त भूमि में आसानी से ली जा सकती है। हल्की और अम्लीय भूमि भी गांठ गोभी के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो उत्तम होता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु और यहाँ की आबो हवा गांठ गोभी की फसल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चाहे तापमान की बात करें या फिर भूमि की गुणवत्ता की, हम यहाँ गांठ गोभी की भरपूर पैदावार ले सकते हैं। जिस प्रक्षेत्र पर गांठ गोभी की पैदावार ली जानी है उस पर फसल से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई करें ताकि भूमि भुरभुरी हो जाए। सभी किसान बंधु इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि भूमि और जलवायु के मान से खेत की तैयारी की जानी चाहिए। उन्हें हम ये भी समझाना चाहते हैं कि वे नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाएं, बीज रोपण से पहले बीजोपचार करें। बस यही कुछ बातें हैं जिसे उत्पादन से पहले एक गोभी उत्पादक किसान को ध्यान में रखना चाहिए। संगवारी हो, नवल गोल की खेती में जल प्रबंधन के बात अगर हम करन तो सबले बढ़िया होते टपक विधि। और टपक विधि के साथ में जैसे कि मांदा चौड़ा है और चौड़ा मांदा के साथ में जो लगे है पौधा ओकर बर फुहारा विधि भी बहुत अच्छा काम आते। यानी दोनों विधि से अच्छा ढंग से आप मन एकर जल प्रबंधन ला कर सकते हो। तो आओ जानन गांठ गोभी यानी नवल गोल की खेती में जल प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए। गोभी वर्गीय फसल के उत्पादक किसानों को सिंचाई से संबंधित सावधानियां भी रखनी चाहिए। गोभी की फसल को जितनी जरूरत नियमित सिंचाई की होती है उतनी ही आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था के साथ ही साथ उस जल की निकासी की व्यवस्था भी पूरी गंभीरता के साथ करें। गोभी की फसल को पहली सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद दे देना चाहिए, क्योंकि भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी का बना होना
नितांत आवश्यक होता है। गोभी की वे किस्में जो जल्दी बाजार में आती हैं उन्हें अगेती किस्म कहते हैं। इन किस्मों में 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। देर से बाजार में आने वाली किस्मों को हम पिछेती किस्म कहते हैं। उसे हर 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा भी माना जा सकता है कि सिंचाई ऋतु और भूमि की किस्म के अनुसार की जानी चाहिए। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे जल की अपव्ययता पर भी अंकुश लगता है और जल में घुलनशील उर्वरकों को भी सारे प्रक्षेत्र में इसकी मदद से एक रूपता के साथ दिया जा सकता है। संगवारी हो, जहाँ तक खाद प्रबंधन की बात है तो हम पहले बता दे हैं कि जुताई की बेरा में जैविक खाद गोबर खाद लत मिला देना चाहिए, लेकिन बाद में रासायनिक खाद ल देना है तो टपक विधि के माध्यम से दे सकते हो, फुहारा के माध्यम से भी आप मना खाद ल दे सकते हो। तो संतुलित उर्वरक के उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद कब कब डालना चाहिए, कैसे ढंग के डालना चाहिए, आओ एक विस्तार से जानकारी लेवन। गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही होते हैं। गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय होती है कि जिस प्रक्षेत्र में गोभी की उपज लेनी हो उस भूमि में रोपाई के 15 से 20 दिनों के पहले या कहें जुताई के समय ही 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। इसके अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की दर से उर्वरक दें, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ या रोपाई के पहले दे दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मॉलीब्लेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस भूमि को देना चाहिए जिस भूमि में इसकी कमी हो, और इसका निर्धारण भी किसी विशेषज्ञ के द्वारा होना चाहिए। गाढ़ गोभी की नर्सरी के लिए भी ज्यादा बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग वर्गों के आधार पर 500 से 1000 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। गाढ़ गोभी की फसल के लिए हमारे राज्य के किसान भाइयों को बीजों पर भी ज्यादा खर्चने की आवश्यकता नहीं है। खरपतवारों का नियंत्रण भी गाढ़ गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है। गाढ़ गोभी के लिए खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निंदाई गुड़ाई किया जाना चाहिए। उसके बाद बासालिन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं, या नहीं तो हेनोरान 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जा सकता है। संगवारी हो, एक नमल गोल में होते रोगराई लगे नहीं, लेकिन कभी कभी इल्ली है, फल और रस चूसक पत्ता चूसने वाला कीड़ा के प्रकोप हो जाते और प्रतिकूल मौसम हो जाते, बदली ज्यादा आगे या फिर बहुत ज्यादा पानी वानी गिर के बेमौसम तो नुकसान होते। तो ये बेरा में नवल गोल की खेती में हो या रोगराई और निदान कैसे करना चाहिए, आवा विस्तार से जानकारी लेवन। गाढ़ गोभी में 2 प्रकार के कीटों का प्रकोप ही ज्यादातर होता है, जिनमें एक है माहो या एफिड और दूसरी है तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। माहो कीट की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और नियंत्रण तत्काल न किया गया तो इसके दुष्परिणाम से पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं और उपज का बाजार भाव जाता रहता है। माहो नामक ये कीट अपने शरीर से मधुरस उत्सर्जित करते हैं, जिससे गाढ़ गोभी में काली फफूंद विकसित हो जाती है और प्रभावित पौधों में जगह जगह काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस कीट से निजात पाने के लिए अत्याधुनिक विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
किसान भाई इस बात पर ध्यान दें कि यदि इस कीट के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल खेत में सक्रिय हों तो किसी प्रकार के कीटनाशक दवा का छिड़काव न करें। तंबाकू इल्ली गांठ गोभी का वो कीट है जो इल्ली अवस्था में ही हानिकारक होती हैं। ये इल्लियां अपनी प्रारंभिक अवस्था में समूह में रहकर पत्तियों को खुरच कर खाती हैं और बड़ी होने पर ये पूरी पत्तियां ही खा जाती हैं। ये इल्लियां पत्तियों को खाने का काम रात में करती हैं और दिन में ये पत्तियों के नीचे छुपी होती हैं। इस कीट को यदि नियंत्रण में नहीं लिया गया तो ये लगभग 75% उपज को नष्ट कर सकती हैं। कृषि वैज्ञानिक इस कीट से बचने के कुछ उपाय सुझाते हैं, वो ये कि इनके अंड समूह को एकत्र करके नष्ट कर देना चाहिए। गांठ गोभी में रोग और कीट के प्रकोप का समय रहते ही प्रबंधन कर देना चाहिए, अन्यथा किसानों को भारी क्षति भी हो सकती है। गांठ गोभी में 2 प्रमुख रोग होते हैं, पहला पदगलन या टैपिंग ऑफ रोग और दूसरा होता है काला विगलन या ब्लैक रॉड रोग। आधुनिक कृषि में इन रोगों से बचाव के बहुत से सरल मार्ग खोज निकाले गए हैं, बस किसान भाइयों को अपनी सजगता का परिचय देना है। आधुनिक विधि से गांठ गोभी सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि वे अपनी फसल को रोगों और कीटों के प्रकोप से किस तरह से बचाए रख सकते हैं। जंगल ठाड़े खोजे संगी संगवारी पूछे कौन मेरे लूका के मैं नवो, कौन मेरे लूका के मैं नवो। मुरसुवारी कौन बने खोजो तोला रे, हाय नैना रोवा थे जीवरा तेरे साथ रे, नैना रोवा थे जीवरा तेरे साथ रे। तो संगवारी हो, आज नवल गोल की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा करें। अवैया यही दिन यही बेरा में फिर एक नया फसल के बात लले के आप तक आवो, तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।